नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम क्लास 12th के चैप्टर 1 को कर रहे थे बिजनेस का, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, मीनिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ देख चुके हैं। और आज हमें ये देखना है कि आखिर मैनेजमेंट क्या करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो गाइज आज हमें क्या देखना है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, कौन सी लेवल कौन से फंक्शंस करती है। लेवल्स कौन कौन सी होती हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा है। आपको अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये हमने कल ही कवर किया है लेवल्स को। जैसे कि हमें पता है कि इसकी 3 लेवल्स थी मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब हमें देखना है कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सी लेवल कौन सा फंक्शन कर रही है। तो गाइस अगर बात करें मैनेजमेंट के फंक्शंस की कि मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शन करता है, तो इसके मेनली 5 फंक्शंस हैं और इसको आज हम ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं इनके बाद में इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में ये सारे चैप्टर्स ही स्टार्ट होंगे और ये सारे फंक्शंस ही हैं जिनको एक एक चैप्टर के रूप में दे दिया गया है। सो गाइस पहले देखते हैं इसका फंक्शन। पहला है प्लानिंग, पहला फंक्शन है प्लानिंग, जो हमने देखा कि चैप्टर 2 है हमारा। फिर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 3, फिर स्टाफिंग चैप्टर 4, डायरेक्टिंग चैप्टर 5 एंड कंट्रोलिंग चैप्टर 6। तो ये क्या है, हमें पता है कि ये सारे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हमें इसमें क्या करना है, फंक्शंस को देखना है। तो 5 फंक्शंस हमने देखे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर ये देखें कि कौन सी लेवल कौन से फंक्शन कर रही है, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करती है टॉप लेवल, स्टाफिंग को मिडिल लेवल करती है एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर लेवल के काम है, जो कि हमने जब लेवल पढ़ी थी तब भी हमने ये सब देखा था। अब हम देखते हैं इनको कि डिटेल में कि एक एक जो फंक्शन है वो कौन सा क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब क्या है, पहले से ही आप डिसाइड कर लें। क्या करना है, एडवांस में क्या कर लो, आप डिसाइड कर लो, डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे, लेकिन क्या डिसाइड करना है? तो डिसाइड करना है व्हाट टू डू, मीन्स क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, बाय होम टू बी डन, और किसके द्वारा ये होगा। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा ये काम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब इसको हम देखते हैं अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। तो जैसे कि अब हमें पता है कि हमें 12th में लाने हैं 90+ मार्क्स। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हमें क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, व्हाट टू डू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई करनी है। फिर कैसे करनी है कि हमने मान लिया कि 8 आवर्स पढ़ना है पर डे, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है ये भी डिसाइड कर ली हमने। फिर कब करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, ये हमें अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, ये सब हम डिसाइड करेंगे। बाय होम, कौन करेगा, हम करेंगे। ये सब क्या हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक प्लान हो गया। हमने डिसाइड करा कि हमें क्या हमारा गोल है, फिर उसको कैसे अचीव करना है, उसी को क्या कह दिया, प्लानिंग कह दिया है। तो इसमें ही एक लाइन हमको दे रखी है क्या, कि इट ब्रिजेस द गैप को ब्रिज करता है बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे। हम आज कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम आज यहाँ पर मान लो खड़े हुए हैं, हमें यहाँ पर जाना है, तो इसके बीच में ये जो एक ब्रिज है जो हमें यहाँ से ले जाकर यहाँ पहुँचा देगा, वो ब्रिज क्या है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लानिंग। तो क्या कह रहा है कि हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं, इसके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को ब्रिज कौन करता है, प्लानिंग करता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमें देखना है ऑर्गेनाइजिंग को। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग। अब हमने डिसाइड कर लिया, पूरा प्लान बना लिया कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब तो डिसाइड हो चुका है। लेकिन अब वो वर्किंग जो हमें करनी है उसका एक फ्रेमवर्क, उसको डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मान लो अब हमने ये एक अभी हमें इसको स्टूडेंट की तरह नहीं समझना है हमें, क्योंकि ये बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हमें मानकर चलना है कि हम एक बिज़नेस के ओनर हैं,
वी आर द CEO। तो हमें मानकर चलना है कि हमारी एक बिज़नेस चल रही है, तो हमें क्या डिसाइड करना है कि हमारी जो बिज़नेस हमने जो चलाई है तो उसमें कितनी यूनिट बननी चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हो, मतलब जैसे कि CEO, आपका मैनेजर, सुपरवाइज़र, ये सारे पोस्ट कौन कौन से होनी चाहिए, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन होनी चाहिए। उसके बाद में अथॉरिटी, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये सारे डिसीजन किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। इसमें हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। मान लो हमने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो किसके अंदर बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को बना रहे हैं। पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जनरल मैनेजर होना चाहिए, फिर सेल्स का मैनेजर अलग होना चाहिए, परचेज़ का अलग मैनेजर होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए अलग अरेंजमेंट कर रखे हैं। फिर अथॉरिटी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये हमें पता होना चाहिए। कौन से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्सन की, ये हमें पता होना चाहिए। ये सब काम किस में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हो रहे हैं। तो ये फंक्शन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड अपॉइंट करेंगे किसको, एम्प्लॉयज़ को। देखो रिक्रूट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोगों से एप्लीकेशन मंगाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर ये जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप आकर अप्लाई करो। ठीक है, लोग अप्लाई करते हैं कि हम इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इस डेट से हमारे यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, आपको इस डेट से ज्वाइन करनी है अपनी जॉब। तब क्या कहेंगे, उसको अपॉइंटिंग कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले रिक्रूट कर रहे हैं, मीन्स एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, आप आकर अपनी एप्लीकेशन दीजिए। लोग अपने आकर एप्लीकेशन देते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। फिर क्या करते हैं, हम उनका टेस्ट लेते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर अपॉइंट करते हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमने सारे अरेंजमेंट्स तो कर लिए थे, ऑर्गेनाइजिंग में बना भी लिए थे कि कौन कौन सी जॉब चाहिए है, कौन से पोस्ट क्रिएट करने हैं, किसकी क्या अथॉरिटी होंगी। लेकिन अब हमें वो लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए। तो आप क्या करें, थर्ड फंक्शन क्या होता है कि हम स्टाफिंग करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अब जब वो उनको जॉब दे दी है, आप क्या करेंगे, हम बताएंगे कि आपकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, अब उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज़, उन लोगों के अगर कोई ग्रीवांसेस हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको सुनेंगे और उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग करानी है, उनके डेवलपमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर है, स्टाफिंग के ही अंदर है। फिर है उनके रेम्यूनरेशन, कितनी पैसा उनको पे करना है, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये भी डिसाइड कौन करता है, स्टाफिंग। प्रमोशन, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट करना है तो ये काम कौन करेगा, स्टाफिंग। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्होंने साल में कैसा काम किया है, उनके गोल्स जो हैं वो अचीव उन्होंने करे हैं नहीं करे हैं, उनको जो टारगेट दिए गए थे वो उन्होंने अचीव करे हैं नहीं करे हैं, उनसे वेस्टेज कितना हुआ है, वो टाइम पर आते थे कि नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हम अप्रेज करते हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये था हमारा थर्ड फंक्शन मैनेजमेंट का, दैट वाज स्टाफ। अब जो फोर्थ फंक्शन आता है वो है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग देख लिया, अब बताते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ पर, हमने उनको जब जॉब दी थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं करता है, हमें बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है। तो डायरेक्टिंग में क्या है कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सारे काम इसमें बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर उनको मोटिवेट करना भी किस में आ रहा है, डायरेक्टिंग में आ रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आप अच्छा काम करोगे, आपको बोनस मिलेगा, या फिर आपको एक उसकी सैलरी में हाइक हो सकता है, कुछ भी आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये भी डायरेक्टिंग के अंडर आएगा। नेक्स्ट इज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, मटेरियल वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज़ करना, उनका जो प्रोडक्शन है वो ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये सुपरवाइज़ करना भी किस में आएगा, डायरेक्टिंग के अंडर आएगा। ये होगा डायरेक्टिंग कि मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को इशू कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहे हो, उनको लीड कर रहे हो किसी काम में। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में मैच करते हैं। पहले से हम बता देते हैं, मान लो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने बोल दिया कि आपको 10 डेज़ के अंदर 100 प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। लेट्स से आपको शर्ट्स बनानी है, तो 100 शर्ट्स 10 दिन के अंदर बनाकर देनी है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बनाई कितनी, 7 शर्ट्स। 7 शर्ट्स बनाई हैं और कहा कितने का था, 100 का, बनाएंगे सिर्फ 7। तो क्या हो गया, अब हम देखेंगे कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना कम रहा है। अब इनके बीच में अगर मान लो 100 बनाई होती और 100 ही बनानी है तो कोई बात ही नहीं है, यहीं पर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन 100 के लिए कहा सिर्फ 7 बनाई, इतनी कम क्यों बनाई। सबसे पहले फिर हम क्या देखेंगे, डेविएशन कि कितनी कमी हुई है, कितना दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है, अमाउंट देख लिया। फिर रीजन्स, ऐसा क्यों हुआ, 100 के लिए कहा तो फिर 7 ही क्यों बनी, ये देखेंगे। अब जब उनकी, अब वो बताएंगे प्रॉब्लम्स की, मशीन ख़राब हो गई, हम बीमार हो गए, कोई भी इशू उनका हो सकता है, तो उस इशू को हम देखेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। करेक्टिव मेजर क्या है कि वो सॉल्व करेंगे उनकी परेशानी को, जिससे कि आगे ऐसा ना हो। तो क्या है, करेक्टिव मेजर लेंगे जिससे कि आगे अगर हमने 100 बोला है तो 100 बन जाए। ये सारा किस में आएगा, कंट्रोलिंग फंक्शन में आएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि जॉब की मैनेजमेंट है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट को हम जान चुके थे, लेकिन इसमें हमें ये पता चला कि आखिर मैनेजमेंट करता क्या है। सो गाइस, keep your knowledge treasure hunting on.